नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का द वायरल मैथ ट्रिक्स में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, डेली सुबह 11 बजे हम आपको मैथ्स के एक टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें हम आपको उन ट्रेंडिंग क्वेश्चन, उन लेटेस्ट क्वेश्चंस की ट्रिक या अप्रोच बता रहे होते हैं जो हाल ही में एग्जाम में पूछे गए। तो आइए जरा यहां पर उसी क्रम में जो आज का टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, वो टॉपिक कौन सा है? तो आप कहेंगे समय दूरी चाल। ठीक है, समय दूरी चाल जो टॉपिक है, इसकी कुछ ट्रिक। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला सभी के सामने आ चुका है। कह रहा है स्टेशन पी और क्यू के बीच 910 किलोमीटर की दूरी है। आप कह सकते हैं अगर यहां पर स्टेशन पी है और यहां पर क्या है, स्टेशन क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलेंगे 910 किलोमीटर। 910 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, दूरी है। कह रहा ए और बी क्रमशः पी और क्यू से पूर्वाहन यानी कि 10 बजे एक दूसरे की ओर चलते हैं। बी की गति ए की तुलना में इतनी ज्यादा। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 16.66 का मान होता है 1/6 अधिक है। यानी कि आप कह सकते हैं अगर बी का मान यानी कि ए का मान अगर 6 है तो बी की स्पीड कितनी होगी? 7 होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई हाँ या ना। अब टाइम कांस्टेंट है दोनों केसेस में, टाइम दोनों केसेस में कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डी इज प्रोपोर्शनल एस बनता है, यानी कि जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो। तो मेरे प्यारे मित्र, अगर यहां से मान लीजिए ए ने चलना शुरू किया है तो ए की स्पीड 6 है, यहां से बी ने चलना शुरू किया है तो इसकी स्पीड कितनी है? 7 है। जो स्पीड वही डिस्टेंस, तो आपके हिसाब से 6 डिस्टेंस 7 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 13। क्वेश्चन के हिसाब से 910। अगर 13 बराबर 910 है तो 1 बराबर कितना आएगा? आप बोलेंगे 70। क्वेश्चन में पूछा क्या है? फोकस करना महोदय। तो कह रहा एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर। अगर इसने 6 डिस्टेंस कवर की, इसने 7, तो 6 और 7 के बीच का अंतर 1 ही तो है, तो 1 की वैल्यू क्या है? 70 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 70 किलोमीटर। साथियों, अगर ट्रिक पसंद आई हो, मजा आया हो, तो सभी मेरे प्यारे मित्र सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए 8:30 बजे चलना आरंभ करता है और गंतव्य स्थान पर 12:30 बजे पहुंचने का अनुमान लगाता है। 8:30 बजे से 12:30 बजे, यानी कि अगर हम बात करते हैं टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम कितना है? आप कहेंगे 4 घंटे है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 300 किलोमीटर। सुबह 10:30 बजे तक पाता भी कुल यात्रा का केवल 40%। 300 का 40% कितना आएगा? 120 किलोमीटर चला है। 120 किलोमीटर चला है कितनी देर में? 2 घंटे में। 8:30 बजे से 10:30 बजे देखता है कि 40% कवर किया है। 300 का 40% 12, 2 घंटे में। शेष दूरी 300 में 120 घटाएंगे, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस और कवर करनी कितनी देर में? 4 घंटे में 2 घटा दो, 2 घंटे में। यही तो कह रहा अपने नियत समय पर पहुंच सके, यानी कि 4 घंटे में ही पहुंचना। 4 में 2 कवर हो गए तो 2 ये। अब किलोमीटर बटे घंटा, किलोमीटर बटे घंटा, स्पीड कितनी थी? तो आप कहेंगे 120 बटे 2 60, 180 बटे 2 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा अब स्पीड करनी होगी। अगर पहले वाली स्पीड कितनी है? 60, अब कितनी है? 90। तो फाइनली स्पीड में कितने की वृद्धि हुई? 30 की, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर उसने जो है वृद्धि कर दी। यही तो पूछा है। शेष दूरी तय करने के लिए चाल में कितनी बढ़ोतरी हमें करनी पड़ेगी ताकि नियत समय पर पहुंचे? 60 से 90 कर दो, 30। क्लियर हुआ? जो ये कॉन्सेप्ट है, मजा आ रहा है सभी को? अगर सभी मेरे प्यारे साथियों को मजा आ रहा तो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इसी क्रम में हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और अगला टाइप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा कि क्या हम करें इसमें, है ना? तो आइए जरा समझते हैं। ए और बी ने एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक की अपनी यात्रा शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद, जहां पर क्वेश्चन में ये मिल जाए एक दूसरे को पार करने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्से को इतने इतने समय में कवर किया है। तो फॉर्मूला याद रखना, S1 बटे S2 बराबर √T2 बटे T1। जहां पर भी क्वेश्चन में यह दिखाई दे जाए एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को मिलने के बाद, वहां पर यह ट्रिक लगा देना। अब यहां पर बाद वाले की चाल हमें पता है,
तो एसबी की वैल्यू पता है ना, तो ऐसे पहले की पूछी बटे एसबी की कितनी 28 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। बाद वाला T2 मतलब बाद वाला समय कितना है 8 घंटे, T1 पहले वाला समय 6 गुणा 48 1 49, ये कितना आएगा 49 बटे 8। तो भाई एस ए बटे 28 बराबर कितना बनेगा 8 गुणा 8, तो वर्गमूल के बाहर 8, 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 7। देखो जरा 7 से काटेंगे 4 आएगा, तो ऐसे बराबर 8 गुणा 4 क्या आएगा 32 किलोमीटर। आप कहेंगे 32 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जब भी बोले एक दूसरे को पार करने के बाद इतना इतना समय अपने गंतव्य पहुंचने में लेते हैं या इतना समय लगता है, S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। इसी क्रम में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, लेकिन इससे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाली ट्रिक पे आधारित, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। देखो क्या कह रहा है, दो व्यक्ति राम और श्याम दो बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। उनमें से प्रत्येक के शुरुआती बिंदु की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम गंतव्य पर 80 मिनट 45 मिनट का समय लेते एक दूसरे से किस समय मिलेंगे। मान लीजिए इधर से चलना शुरू किया और इसने इधर से चलना शुरू किया है ना, तो कह रहा है एक ही साथ चल रहे हैं, तो किस समय मिलेंगे। तो डायरेक्ट जो यहां पर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मीटिंग टाइम। याद रखो मीटिंग टाइम इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट T1 गुणा T2। याद रखना ये डायरेक्ट ट्रिक है मेरे प्यारे साथियों। तो मीटिंग टाइम क्या होगा अंडर रूट के अंदर T1 और T2। T1 कितना है तो आप कहेंगे 80 है, T2 कितना है तो आप बोलेंगे 45 है। 80 गुणा 45 कितना आएगा 3600। बताओ भाई 8 चौको 32, 3600 तो कितना आया 60 मिनट। कितना आया 60 मिनट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा 9 बजे के तुरंत 1 घंटे बाद कितना आएगा 10 बज जाएगा। मजेदार ट्रिक है कि नहीं है। तो यही तो कह रहा है एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे, तो मीटिंग टाइम अंडर रूट T1 T2। तो यहां पर जो समय है उसका हमने गुणा करा दिया, स्क्वायर रूट ले लिया, बात खत्म। ठीक है 45 मिनट 80 मिनट। इसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, सभी मेरे प्यारे मित्र आ जाएंगे इस वाले क्वेश्चन पे। दो रेलगाड़ियां P और Q क्रमशः दिल्ली से कानपुर एक दूसरे की ओर चलती, मान लो दिल्ली से कानपुर या कानपुर से दिल्ली एक दूसरे की तरफ चलती हैं, और जब वे फिर से देखो जब वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, एक दूसरे को पार करने के बाद में 25 घंटे 16 घंटे का समय लेते हैं। यहां पर ट्रेन की गति ये दे रखी है, तो कह रहा दिल्ली और कानपुर के बीच का बताओ। द स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू, ट्रेन क्यू की गति दे रखी है। तो भैया सिंपल सी बात है, एक दूसरे की तरफ चल रही ना, एक दूसरे की तरफ। तो देखो S1 SP P की पहले हमें पता होनी चाहिए, बटे SQ क्यू की स्पीड कितनी है 40 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1। बाद वाला समय कितना है 16, पहले वाला समय कितना है 25। तो भाई साहब क्या आएगा 4 बटे 5 आएगा। 4 बटे कितना आएगा 5 आएगा। काटो जरा, 5 से काटेंगे 8 आएगा। तो पहले वाले की स्पीड कितनी आएगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको यहां पर उसने पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक दूसरे की तरफ जा रही है, ये 32 की स्पीड से इधर जा रही है, और ये जो है ये आपकी कितने 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से। लेकिन समय कितना लग रहा है, तो समय के लिए क्या ट्रिक बताई थी, टाइम के लिए अंडर रूट T1 T2, अंडर रूट T1 T2। देखो भाई जरा, तो 25 और 14, 25 गुणा 14 16, तो 5 गुणा 4 कितना आएगा 20। तो समय कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 20। घंटे में दिया गया घंटे, मिनट में दिया जाता मिनट। तो फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। विपरीत दिशा में चाल जोड़ देंगे, 32 प्लस 40 कितना आएगा 72, और 72 गुणा हो जाएगा 20 बराबर 360। 72 गुणा 20 कितना होता है 1440 किलोमीटर। यानी कि करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर है। यहां से हमने चाल निकाल दी, यहां से समय। तो भाई साहब चाल गुणा समय क्या है दूरी, 72 गुणा 40 कितना हुआ 1420। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन गया। अगर ट्रिक कॉन्सेप्ट समझ आए, पसंद आया करो, तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताया करो कि आपको ट्रिक कैसी लगी, समझ आया कि नहीं। दो महिलाएं
6 और 8 की स्पीड से एक स्थान से चलना शुरू करती हैं और पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने पर दूसरी महिला से 40 मिनट। टाइम में डिफरेंस दिया है। अच्छा देखो, डिस्टेंस तो समान होगी। जब डिस्टेंस समान हो तो स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल बनता है टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 6 और 8। तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा? 4 और 3। याद रखिएगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड के रेशियो का रेसिप्रोकल टाइम का रेशियो बनता है। आपके हिसाब से दोनों के समय में कितने का अंतर भाई? पहले वाले को 4 समय, बाद वाले के 3। आपके हिसाब से समय में अंतर 1 का, क्वेश्चन के हिसाब से 40 मिनट। अगर 1 बराबर 40 मिनट है तो 3 बराबर 40 गुणा 3 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। सिंपल सी बात यह है, अगर महिला 8 की स्पीड से चलती है तो 120 मिनट का समय लगता है। पहली चाल पहला समय, बाद वाली चाल बाद वाला समय। तो भाई साहब दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या है? 8। समय कितना? 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। आप कह सकते हो 16 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी रही होगी? 16 किलोमीटर। आंसर बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, आज हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं, लेकिन होमवर्क इतना ही आपका है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ट्रिक कैसी लगी आपको, समझ आया कि नहीं आया। आप ज्वाइन कर लीजिए मुकेंद्र सर एमडी क्लासेस, एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।